प्रेम करने के लिए दवा खोज रहा है। इसलिए आने वाले जनरेशन के साथ ये बहुत बड़ा खतरा है। पानी किसके लिए खतरा है? जो तैरना नहीं जानता। 95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। किसी वैश्या से कभी पूछिए कि दोबारा इसमें जन्म लेना चाहोगी? बकरी घास खाती है। आपके घर में कोई क्यों नहीं कह रहा इस तरह से? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया जीवन का उद्देश्य क्या है? लाखों हजारों लोगों का प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्थान, एवोल्यूशन। आप और हम सब पशु की स्थिति में है, पैदा होते हैं। पशु यानी जो सिर्फ इंद्रियों पर जीवित रहे। हम सब पशु के स्तर पर जन्म लेते हैं और कभी कभी तो पशु से बदतर। पशु का कम से कम धर्म बंधा हुआ है। बकरी घास खाती है, शेर मांस खाता है, सबका एक सीजन है प्रजनन का, सब उनका धर्म बंधा हुआ है। मानव तो स्वच्छंद है। मानव के जीवन से अगर धर्म निकाल लिया जाए तो जंगल से बुरी स्थिति हो जाए, जंगल से बुरी स्थिति हो जाए, जंगल से। इसीलिए धर्म, मैं बार बार कहता हूं, बहुत आवश्यक है। तो जीवन जो है वो संघर्ष है। अब इस संघर्ष 95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। 95% लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, बस वही परेशान है। इस संघर्ष से लड़ने का सूत्र खोजो। अगर ये लड़ने का सूत्र पता चल गया, बस जीवन आनंदमय हो जाएगा। वह जीवन युद्ध है और तुमको युद्ध की कला आ गई। पानी किसके लिए खतरा है? जो तैरना नहीं जानता। जो तैरना सीख गया उसके लिए पानी आनंद हो गया, बाहर की तरफ भागता, प्रकृति की तरफ। बच्चे का दुर्योधन है मोबाइल, ये उसे बाहर की तरफ ले जा रहा है और जितना उसे बाहर की तरफ ले जाएगा उतना आंतरिक विकास की संभावनाएं कम होती जाएंगी। इसलिए आने वाले जनरेशन के साथ ये बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सारे माँ बाप हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए, बड़ी माताएं भाई काम कर रही हैं, ऑफिस में जॉब कर रही हैं, अब उनको बच्चा नहीं चाहिए डिस्टर्ब करे तो मोबाइल पकड़ा दिया। कुछ और विकल्प निकालिए। हर चीज का कुछ ना कुछ अच्छा विकल्प होता है, कुछ और विकल्प निकालिए। पर यह मोबाइल बच्चे में भी दुर्योधन को पैदा कर रहा है। आज का युवा प्रेम करने के लिए दवा खोज रहा है, पढ़ने के लिए टीचर खोज रहा है, उत्साह के लिए मोटिवेशन खोज रहा है। चैतन्य से उसका संबंध बिल्कुल टूटता जा रहा है, आंतरिक रूप से एकदम खोखला होता जा रहा है। प्रेम की दवा ढूंढ रहा है, प्रेम की। मन को शांत रखने के लिए नशा कर रहा है। मन अशांत क्यों है? मन को शांत रखने के लिए नशा कर रहा है। प्रेम के लिए दवा, सारी शक्तिवर्धक दवाएं, पढ़ने के लिए कोच, उत्साह के लिए मोटिवेशन, मन को शांत करने के लिए सब कुछ बाहर, क्योंकि अंदर से बहुत खोखला हो गया है। उसका दुर्योधन बहुत मजबूत हो गया है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। किताब पढ़ रहा है, कुछ हजम नहीं हो रहा है। कितनी भी सुंदर स्त्री सामने बैठी हो, कितना भी सुंदर पुरुष सामने बैठा हो, अगर आप शांत नहीं है, निरर्थक है। संसार ही दुश्मन है। बाहर जितना बाहर भागोगे, इसलिए युवाओं को ध्यान करना चाहिए। और जब युवा अवस्था ध्यान में बीतेगी, ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में प्रेम करो, ध्यान सब कुछ ध्यान में करो, हर कृत्य को ध्यान बना लो। यही है ना कि 70 साल की उम्र में कर कुछ नहीं सकते, तमन्ना सारी है, तमन्ना सारी बची है और ताकत है ही नहीं। तब इससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा। यही फ्रस्ट्रेशन कई तरह की बीमारियों को जन्म दे देगा। और इन बीमारियों के साथ अगर 70 से 90 तक जिंदा रहना पड़ा, स्वर्ग और नर्क काशी में ही घटता है। शरीर भोग नहीं सकते, गाड़ी भोग नहीं सकते, मकान भोग नहीं सकते, ये सब भोग ही नहीं सकते। जिसका चित्त सत्य से जुड़ गया है, बस वही आनंद में है। तो जब शरीर भोग नहीं सकते, तब बस एक बात क्लियर हो गई कि पत्नी को सम्मान करना है, इज्जत देना है। अब जिंदगी किस पे आ जाएगी? जरूरतों पे। जीवन जरूरतों पे आ जाएगा। और जब जीवन जरूरतों पे आ जाएगा, इच्छा खत्म, मन बाहर भागना खत्म। दुनिया में एक बड़ी फेमस औरत रही, क्लियोपैट्रा, मिस्र की महारानी रही। उस एकमात्र सबूत है, ऐसे बड़े सारे घटनाएं हुई होंगी, एकमात्र जबरदस्त सबूत है कि उसके मरने के बाद, वो इतनी सुंदर थी कि उसके मरने के बाद उसके शरीर से बलात्कार किया गया, उसको भोगने की कोशिश की। शरीर भोग नहीं पाएगा, कोई नहीं पाएगा, कोई पाया ही नहीं। कोई राजा महाराजा आजकल आज तक संतुष्ट मरा ही। ये क्या बात है? ये सन्यासी साधु महात्मा समाधि ले लेते हैं, हम जा रहे हैं, क्यों इतने मस्त हैं? किसी वैश्या से कभी पूछिए कि दोबारा इसमें जन्म लेना चाहोगी? दोबारा चाहोगी? भाई जिसमें मजा आता है वो आप बार बार बनना चाहेंगे। किसी वैश्या से पूछिए कि दोबारा चाहिए, तो वो तो दिन भर रति कर रही है, दिन भर सेक्स कर रही है। उससे पूछिए, गौर से हर चीज को देखिए,
ध्यान लगाइए, जोड़ने की कोशिश करिए, भागिए मत, रुकिए। कौन है शत्रु? अगर मन अशांत हो तो पूरी दुनिया शत्रु है। आप बाहर भागोगे, दुर्योधन बाहर भागेगा। दुर्योधन का कोई बाहर अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। दुर्योधन बाहर भागेगा और बाहर सभी भाग रहे हैं। सबको घर चाहिए, मकान चाहिए, स्त्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहां किसी के लिए वात्सल्यता पैदा होगी? कहां किसी के लिए सहृदयता पैदा होगी? कहां स्थिरता पैदा होगी? कहां लावण्यता पैदा होगी? कहां सौम्यता पैदा हो ही नहीं सकता। 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा सूर्य गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। 8 लाख प्रति घंटा और 25 लाख प्रति घंटा के रफ्तार से हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड में घूम रही है। 25 लाख प्रति घंटा, 25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूम रही है। ऐसे बिलियन बिलियन गैलेक्सियां हैं। विराट पर दृष्टि और निरंतर सत्य का चिंतन। अब कौन है शत्रु? इसीलिए बुद्ध का कोई शत्रु नहीं। बाहर कोई घोषणा ही नहीं, राजा नहीं बनना बाहर। अब तो ब्रह्मांड के मालिक बन चुके हैं ना, पर कहें किससे? यह आंतरिक विकास, आंतरिक उपलब्धि यह स्वयं को दिखाई पड़ती है। इसलिए दुनिया वाले इन जागृत महापुरुषों को देखकर बड़े दुखी होते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। पाकिस्तान के एक शायर है नाज, उन्होंने बड़ी फेमस गजल लिखी, तुम एक गोरख धंधा हो। उसमें एक लाइन है, मैं तो नायब हूं तेरा आखिर। अल्लाह से कहते हैं भगवान से कि मैं तो तुम्हारा नायब हूं, फिर क्यों कहते हो कि तेरा क्या है? जो आदमी जागृत नहीं है, अवध ओझा, ये जागृत नहीं है। इसके पास एक मकान है, इसके पास एक गाड़ी है, इसके पास एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, ये इसी में ऐंठा हुआ है। और गुरु महाराज के पास सारा ब्रह्मांड, सब कुछ इनका है। विराट पर जिसकी नजर हो, सत्य का चिंतन निरंतर बना हो, उसके अंदर स्वभावता सहृदयता पैदा हो जाए। ये डायग्राम दिया हुआ है यथार्थ गीता में। मानव उत्थान का शास्त्र। गुरु महाराज को सत सत नमन है। और आश्रम में जितने बाबा लोग हैं सबको सत सत नमन है। मैं तो जाता हूं, कभी कभी कोई मुद्दा फंस जाता, मैं जाता हूं बाबा लोगों से चर्चा करता हूं, बात करता हूं, बताते हैं देखो ये ऐसे है, ये है। कितना बड़ा शास्त्र है ये। सहृदयता ना होती तो गुरु महाराज हमारा कष्ट दूर करने के लिए आते। हम जब सक्तेशगढ़ बरसा जाते, कितने लोग खड़े होते हैं, महाराज हमारा लड़का भी मारा, जा ठीक हो जी जा। आपके घर में कोई क्यों नहीं कह रहा इस तरह से? मैं हमेशा खुद से ही परेशान रहता, इसलिए आप महाभारत सीरियल देखेंगे ना तो दुर्योधन हमेशा क्रोध में है। यथार्थ गीता अद्भुत।